किस बात के लिए, किस बात के लिए? तो वही वाला पे हो गया आपातकालीन सेवा में जैसे हो रहा था, आज भी वही चीज हो रहा है। आज भी लोग मर रहे हैं, कोई कुछ हो रहा है, आप फिर भी नहीं बोल रहे। मोदी जी कब तक मुंह चुप रखिएगा? कब तक? आपसे पूछे कब तक मुंह बंद रहेगा आपका? Indian democracy has been under attack. आज हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र भी संकट में है। देश में डेमोक्रेसी को मोदी जी एक एक करके खत्म कर रहे हैं। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। एक ऐसा काला दिन जय हिंद दोस्तों। तो आज की वीडियो में देखेंगे कि हम जंतर मंतर पर हो रहे प्रोटेस्ट के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को कृपया पूरा वीडियो देखें, उसके बाद ही जज करिएगा कि कैसा वीडियो बना है नहीं बना है। अधूरा वीडियो देखिएगा तो आपको लगेगा उसका सपोर्ट में है। हम किसी के सपोर्ट में नहीं, जो गलत कर रहा है उसका खिलाफ में बोलेंगे ही बोलेंगे, चाहे कितना बड़ा कोई इंसान है, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम उसके खिलाफ, जो चीज गलत हो रहा है, जो जनता ने चुना है और उसके साथ उसका बात नहीं सुना जाएगा तो फिर तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी नाम का चीज हो जाता है कि सरकार डेमोक्रेसी कर रहा है। तो आज इसी बारे में डिटेल से देखेंगे। जंतर मंतर पर हो रहे प्रोटेस्ट में कहीं ना कहीं तो सरकार की भी गलती है, स्टूडेंट की भी गलती है। दोनों गलती बताएंगे हम बारीकी से कि सरकार क्या गलती कर रहा है और स्टूडेंट क्या गलती कर रहे हैं वहां पे प्रोटेस्ट करने में। आखिर ये प्रोटेस्ट जो कर रहे थे तो स्टूडेंट सही तरीका से कर रहे थे, मतलब सब कुछ अपना सही तरीका से। वो क्या मांग रहा था? मांग भी रहा था तो बस अपने हित के लिए, अपने शिक्षा के लिए वो सरकार से विनती कर रहे थे और वो चाहते थे कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है वह इस्तीफा दे दे। तो इसमें सरकार आखिर उसका इस्तीफा क्यों ले रहा है और उसको क्यों हटा रहे हैं? इसका क्या रीजन है कि मतलब सरकार है तो अपने मतलब इतना पावर है कि वो इस चीज नहीं कर सकता। तो एक चीज सरकार भूल रहे हैं कि लोकतांत्रिक है, जहाँ पे लोग द्वारा चुना हुआ नेता है ये सब, और जो बना सकता है वो बिगाड़ भी सकता है। और इसलिए बात है, जो बनाएगा वो बिगाड़ भी सकता है, उसको कौन रोक सकता है? तो सरकार, यहाँ पे हम सरकार से एक सवाल पूछना चाहते हैं। जब आप वहां पे विद्यार्थी प्रोटेस्ट कर रहे थे, नीट छात्रा जो वहां पे अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, तो आप उससे बात करने क्यों गए? और जब बात ही नहीं करना था तो आप प्रोटेस्ट क्यों होने दिए? वहां पर ऑर्डर क्यों दिए कि प्रोटेस्ट हो जाए? प्रोटेस्ट हो रहा था, ऐसा तो नहीं है कि आपसे बिना पूछे प्रोटेस्ट हो रहा था। प्रोटेस्ट आपसे पूछ के क्या गया होता? वहां के वहां दिल्ली पुलिस को बोला होगा कि प्रोटेस्ट का अनुमति दिया जाए। अनुमति बिना तो प्रोटेस्ट हो नहीं जा सकता है जंतर मंतर पे। और तुम अनुमति तो मिला होगा जरूरी, तब जाकर प्रोटेस्ट हुआ। और जब दे दिया आप प्रोटेस्ट के लिए अनुमति, तो फिर आप जाकर वहां पे बात क्यों किए? जब इतने दिन से भूख हड़ताल पे बैठा था, अनशन पे बैठे हुए थे वहां पे सोनम वांगचुक, तो आप उससे एक बार भी जाके बात नहीं किए। जितना जो चीज पावर लगाई सोनम वांगचुक को वहां से उठा के हॉस्पिटल ले जाने के लिए, वो उतना पावर लगाने की क्या जरूरत है? बस आप एक बार जाके उससे बात कर लेते, बस बात खत्म। तो क्या मांग रहा था आपसे? मांग तो रहा था इसे ना, इस्तीफा दीजिए धर्मेंद्र प्रधान का। तो देने में कौन सा बड़ी बड़ी बात हो गया कि नहीं दे सकते? भाई इसमें क्या चल रहा है? क्या, हाँ, लोग क्या समझेंगे कि सरकार डेमोक्रेसी कर रहा है, अपना पूरा तानाशाही कर रहा है? ये क्या मतलब बनता है? आपसे बस एक जो इंसान का इस्तीफा मांग रहा है वो भी नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप, मोदी जी से हम कहना चाहते हैं, आप अपने पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहा है। यदि इसका आप इस्तीफा नहीं दिलवा रहे, आने वाले वक्त में आपके लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएंगे। जिस तरह से आपके लिए लोग खड़े होते, एक आवाज में आपके खड़े हो जाते हैं, फिर तो आपका भी हक बनता है कि जो जनता आपको चुने हैं, जो जनता आपको बनाए हैं, उसका बात सुनने के लिए, ना कि आप तानाशाही कर रहे हैं, हर चीज में मुंह बंद कर लेते हैं। क्या मतलब बनता है? पेपर लीक हो रहा है, जो पकड़ाता है पेपर लीक पे, उसको आप कोई सजा नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। पता नहीं चल रहा कि हो क्या रहा देश में। एक शिक्षा भी आप सोसाइटी ने समझ, आप पावर में 1 मिनट में चाहेंगे तो आप सब कुछ सुधार सकते हैं, फिर क्यों सुधार रहे? क्या वजह? इसका रीजन क्या है आखिर जो नहीं सुधार रहा?
हम और हो रहे प्रोटेस्ट सीजेपी द्वारा उसका भी विरोध करते हैं। क्यों विरोध कर, क्योंकि इस कारण से करते हैं, वहां पे प्रोटेस्ट में जो लोग आ रहे हैं एंटी नेशनल, जो हिंदू एंटी हिंदू है, वो आके क्या बोल रहा है वहां पे? कोई बोला है कि राम के पति कौन है, कोई बोला है कि परमानंद जी महाराज प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, कोई बोला है कि भारत के टुकड़े होंगे। अबे वहां आतंकवाद आया है क्या? वहां नील छागरा के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं या आतंकवादी फैलाने के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है? सीजेपी वाले से हम क्वेश्चन ये चीज पूछ रहा है, वहां क्या कर हो जा रहा है? आपने नीट छात्रा या अपने विद्यार्थियों के युद्ध के लिए आवाज उठाने के लिए ये चीज बना था, ना कि आपको प्रोपेगेंडा जो देश की जो बुराई करते रहता है, जो बोलता है जो कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं, उसको आप कैसे प्रोटेस्ट में बुला रहे हैं? क्यों बुला रहे हैं? ये प्रोटेस्ट से उसको क्या लेना देना है? को बोला है यहाँ के अल्लाह है यहाँ जगह है, ये क्या मतलब बनता है? को बोला है ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ये क्या आरएसएस मुर्दाबाद? ये कौन सा नियम है प्रोटेस्ट करने का? आप एजुकेशन के लिए प्रोटेस्ट करने गए थे, ना कि वहां पे किसी का मुर्दाबाद लगाने के लिए किसी का कुछ, मतलब क्या भाई? एंटी नेशनल क्यों? किस बात के लिए? एक तो पता नहीं चल रहा है कि सरकार की कर क्या रहा है। मोदी जी अलग कर रहे हैं कि मतलब एकदम से मुंह बंद कर रहे हैं। उस वहां पे लाठी चार्ज किया गया, क्यों चार्ज किया गया? बच्चे अपने हक की लड़ाई कर लड़ रहे थे ना। आपसे क्या मांग रहा था? बस एक इस्तीफा मांग रहा था, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, यही नहीं बोल रहा था। और क्या बोल रहा था? उसको कुछ नहीं बोल रहा था, वहां पे लाठी चार्ज कर दिया गया। क्या सोच रहे हैं मतलब कि नेपाल श्रीलंका और बांग्लादेश वाला हाल हो जाए आपका भी? भाई क्यों ऐसा क्यों? मोदी जी के हम बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, आपका पार्टी खतरे में जा रहा है। यदि आप नहीं कर रहे हैं ये काम, यदि सुधार नहीं कर रहे, तो भूल जाइए कि वही चीज होगा जो अदर देश में होते आ रहा है, श्रीलंका नेपाल बांग्लादेश में हुआ है, आपके साथ भी वही हो जाएगा। जो जनता आपको चुना है, जो जनता आपको बोलने का अधिकार दिया है, वो छीन भी सकता है। भाई उसके लिए तो आवाज उठाइए। आपके एक आवाज पे हर कोई जाग जाता है, हर कोई सीना तान देता है। कहाँ है 32 इंच का सीना? दिखाइए आप। कौन दिखाना चाह रहे हैं बताइए? क्या रीजन है इस बीच में जो आप नहीं करना चाहते? नितिन गडकरी अलग पेट्रोल में इथेनॉल मिलाए जा रहा है बिना बेवजह। यहाँ पे ये सरकार इस्तीफा नहीं दिए जा रहे हैं। ये दोनों के चक्कर में आपका पूरा पार्टी बर्बाद हो रहा है। क्यों? आखिर किस बात के लिए? क्या छुप रहा है? क्या छिपाना चाह रहे हैं आप? कांग्रेस तो ऐसे कर रहा है, आप क्यों करना चाह रहे हैं? आप आखिर बच्चों के लिए, जो बच्चों के लिए बोले तो हम ये करेंगे, कौन करना चाह रहे हैं आप? क्या वजह है? इसका रीजन क्या हो सकता है? वहां पे जंतर मंतर पे अंधाधुंध मारा पीटा गया है, किस बात के लिए भाई? पेपर लीक हो जा रहा है, री नीट का एग्जाम एग्जाम हो रहा है, उसमें जब रिजल्ट आता है तो उसमें धांधली किया जाता है, उसका कोई नहीं बोल रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। शिक्षा मंत्री आके इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? आप इसका जवाब तो दीजिए। आप यदि प्रोटेस्ट वहां करने दिए, अनुमति दिए, तो आप फिर बात तो उनसे क्यों नहीं किए? आप एक भी कॉन्फ्रेंस में नहीं आ रहे हैं, क्या बात है? क्यों नहीं आ रहे हैं? देश विदेश से लोग डोनाल्ड ट्रम्प या जो मनमाता है कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ भी जवाब नहीं दे रहे हैं। क्यों? आखिर किस बात के लिए नहीं दे रहे हैं? आपसे जनता सवाल पूछ रहा है। मतलब हद है भाई, हद। जब पावर में आ जाते हैं, आपके पास इतने पावर हैं किसी को जवाब दे सके, फिर किस बात के लिए नहीं दिया जा रहा है? क्या छिपाना चाह रहे हैं आप? हर एक चीज का जवाब दीजिए। ऐसे में नहीं चलने वाला है, ऐसे में देश नहीं चलेगा। देश वैसे गड़ाम गिरल है, और देश इस तरह से चला तो फिर नहीं चल पाएगा, एकदम से समाप्त हो जाएगा देश। क्या फर्क पड़ता है? आप एक इंसान का इस्तीफा नहीं ले पा रहे और विद्यार्थी से बात नहीं कर रहे जो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए तो थोड़ा सोच लीजिए आप। बाकी हम मोदी जी से ही कहना चाहेंगे, इन दोनों का इस्तीफा दिलवा दीजिए, हटाइए दोनों को, बात खत्म, झंझट खत्म। जो विवाद हो रहा है क्या हो जाएगा, इसको हटाइए। क्यों हटाना चाहिए आप?
हटा दीजिए ना, बस हो गया, बात खत्म, विद्यार्थियों को मनसा पूरा हो जाएगा। और हम विद्यार्थियों से पूछना चाहते हैं, आप सीधा जाके शिक्षा मंत्री पे उंगली उठा रहे हैं, आप अपने चेयरमैन पे जो एग्जाम कंडक्ट करा तो उस पे क्यों नहीं उंगली उठा रहे हैं? जो एनटीए का चेयरमैन है, जो एसएससी का चेयरमैन, जो यूपीएससी का चेयरमैन, उस पे आप क्यों नहीं उंगली उठाना चाहते हैं? उस पे उंगली उठाइए, वो पेपर को गलती कर रहा है ना, पेपर करवा रहा है, कंडक्ट करवा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, क्यों हो जा रहा है? उस अधिकारी पे आप बोलिए ना, उसको सजा देने के लिए, जो अधिकारी पेपर लीक करवाता है, जो घूस खाता है। सरकार वहां से देता है, यहाँ आके कोई और कर रहा है, इस बीच में कोई और आ रहा है, तो उसके खिलाफ आप आवाज उठाइए। आप सीधे सरकार के पास पहुंच रहे हैं, यहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। एक बात बताइए, कोई पिताजी अपने बेटे को शहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, और बेटा, बाप तो यहाँ से पैसा दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं कि मेरा बेटा पढ़ रहा है शहर में, बट वो शहर जाके वहां पे कुछ और कर रहा है, छोरीबाजी कर रहा है, तो उसमें वो उसका बेटा गलती है, ना कि बाप को गलती होता है। अब बाप को पता चलेगा तब ना बेटा क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसके हिसाब से वो करेगा। आप सीधा पहुंच जाते सरकार के पास मुंह उठा के, ये क्या मतलब होता है? पहले आप उस अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेने को बोलिए जो कर रहा है, नहीं ले रहा सरकार, तो वहीं पे आप एक्शन ले लीजिए, बात खत्म है, लपड़ा दीजिए वहीं पे, सरकार नहीं सुनेगा तो आप चल जाते सीधे सरकार के पास, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दो। हम भी कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान को आप इस्तीफा दे देना चाहिए, कुछ देना ही पड़ेगा। अरे सरकार, ये बीजेपी वाले ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो आने वाले समय में आपका बीजेपी ऐसे नष्ट हो जाएगी जैसे होता है हर किसी का। Indian आपातकालीन democracy सेवा has कैसे been लगा under था attack. 1975 ईस्वी में, हमारे देश का कोई बड़ा हाल हो जाएगा था, खतरे में है। उसको भी उठा के फेंका गया था, आपको देश भी में उठा के फेंक दिया डेमोक्रेसी जाएगा। को मोदी जी एक सेम टू सेम तो आप भी कांग्रेस पार्टी की तरह कर रहे हैं। ये तो वही वाला पे हो गया, आपातकालीन सेवा में जैसे हो रहा था, आज भी वही चीज हो रहा है, आज भी लोग मर रहे हैं, कुछ हो रहा है, आप फिर भी नहीं बोल रहे। मोदी जी कब तक मुंह चुप रखिएगा, कब तक? अब तुझे कब तक मुंह बंद रहेगा? राष्ट्रपति जी ने जवाब दीजिए, इसका आपातकाल की सबका जवाब घोषणा देना की है। पड़ेगा। और हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इनका इस्तीफा दिलवा दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। जनता मनता कर रहे विद्यार्थियों का वो इंसाफ मिल जाएगा, जो विद्यार्थी नीट के कारण अपने खुद के प्राण से आ गए, उसको इंसाफ मिल जाएगा। प्लीज उसको इस्तीफा दिला दीजिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिला दीजिए, बस आपसे हम अनुरोध करते हो। अपनी पार्टी बचाना चाहते हो, नहीं बचाना चाहते तब तो वही हाल होगा जो श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल का हाल हुआ था, सेम टू सेम हो जाएगा। कुछ अच्छे काम के चक्कर में काहे इसको बर्बाद कर, एक छोटी सी वजह के कारण पूरे अपने पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं, मत करिए। इन सब चीजों का जो क्वेश्चन पूछा गया प्लीज उसका जवाब दीजिए। बाकी आप सब भी जितने लोग हैं, आप सबके साथ हम खाए हैं, जितना हो सके हम भी करने की कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से। सरकार क्वेश्चन पूछे कुछ, आप अपनी भी राय कमेंट में दीजिए, क्या सरकार को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ चीज हर किसी इंसान से गलती होता है, बाकी इतना भी गलती ना हो जाए कि बस हम सब चुप रहे और सरकार जय तय करके चल जाए। चुप रहना भी बहुत गलती है, आवाज उठाना आपका हक है, आप वो उठाइए जो उठाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।